उत्तराखंड की रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण अब राजनीति की भेंट चढ़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर सूबे की सियासत गर्माती दिख रही है। जिस जमीन पर लॉ यूनिवर्सिटी बनना था, उस जमीन को सरकार ने सौंग बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को दे दिया, जिस पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। अधर में लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण, सरकार की मंशा पर उठ रहे सवाल, प्रभावित परिवारों को दी गई जमीन, हरक सिंह रावत ने साधा निशाना। रानी पोखरी के लिस्ट्राबाद गांव में रेशम विभाग की करीब 10 एकड़ भूमि पर लॉ यूनिवर्सिटी प्रदेश के बड़े नेताओं की राजनीति के बीच फंसकर रह गया है। अब लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल जिस जमीन पर लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण होना था, वो जमीन सिंचाई विभाग को दे दी गई। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष को घेरा है। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए। 7 साल में वो विश्वविद्यालय, एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। यह अपमान केवल रानी पोखरी की जनता का नहीं है, डोयला विधानसभा की जनता का नहीं है। और ये वहां के स्थानीय विधायक गहलोत की मौजूदगी में आज लाठीचार्ज हुआ है। वहीं विपक्ष के बयान पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिवर्सिटी को बनाना हमारी प्राथमिकता है, इस पर कदम बढ़ाया जाएगा और जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें कुछ दिनों तक राजनीति करने दीजिए। यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। राजनीति करने वालों को थोड़े दिन का थोड़ा करने दीजिए। बता दें कि मार्च 2019 में डोईवाला विधायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानी पोखरी में देश की 22वीं लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद काफी समय तक ये काम आगे बढ़ नहीं पाया, जिसके बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। रानी पोखरी के लोग भी शिलान्यास के बाद इंतजार में थे कि मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है तो कभी न कभी लिस्ट्राबाद में लॉ यूनिवर्सिटी जरूर बनेगा, लेकिन अचानक से इस जमीन को सौंग बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को दे दिया गया, जिसके बाद ग्रामीण और महिलाएं धरने पर बैठ गए। बता दें कि इस मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने 2 बार सदन में सवाल भी पूछा। एक बार तो संबंधित मंत्री ने विधायक को लिखित में जवाब दिया कि रानी पोखरी में यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव खारिज नहीं हुआ है, रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी जरूर बनाया जाएगा, जबकि जवाब के बाद ये जमीन किसी और को दे दी गई। वहीं 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस पत्थर का शिलान्यास किया था, वो भी अब मौके से गायब हो चुका है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के शिलान्यास को रद्द करना समझ से परे है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर जनता की आवाज बन रहा है। देखना होगा कि लॉ यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता बताना सत्ता पक्ष के बयान तक ही सीमित रहता है या फिर धरातल पर सरकार इस दिशा में कोई कदम बढ़ाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।